2017 में ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 2 लाख वोट मिले थे। एक्यूरेट 2,04,142 वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश की लगभग 38 सीटों पर उनके उम्मीदवार थे, एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। यह ठीक वैसे ही है जैसे शिवसेना है। शिवसेना ने 57 जगहों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया, एक भी सीट नहीं जीत पाई और वोट मिले 88,000। उसको तो मान लीजिए 2,04,000 मिल भी गए, लेकिन वह चैलेंज कर रहा है और होड़ मची हुई है कि हम अकेले लड़ेंगे। मायावती कहती है और अखिलेश कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे। तो यहां पर सीधा जवाब निकल कर आता है, यह दोनों अगर अकेले लड़ेंगे तो दोनों चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ना अखिलेश यादव चुनाव जीत पाएंगे, ना ही मायावती चुनाव जीत पाएंगी, यानी सत्ता पा पाएंगी। उनकी वोट बैंक में बहुत अंतर नहीं आने वाला है। वही स्थिति रहेगी जो 2007 में थी, 2012 में थी, 2017 में रही। कोई अंतर नहीं आएगा। और यहां से सवाल निकलता है, अगर अब बीजेपी जीतती है और ये 10 साल बाहर, यानी ये पार्टी के लिए, पार्टी को एक साथ रख पाना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा जब आने वाले 5 साल इनको यूं ही सत्ता से बाहर रहकर बिताने होंगे। सवाल था कि कांग्रेस मुक्त भारत नारा क्यों दिया मोदी ने। 2012 में जब अखिलेश की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त संयोग से जितने वोट कांग्रेस के थे उतने ही वोट बीजेपी के थे। 2012 यानी आज की तारीख में 9 साल पहले हम आपको ले गए। उस वक्त कांग्रेस के वोट थे 1,13,71,000 और बीजेपी के वोट थे 1,13,71,000। लगभग दोनों वोट बराबर थे। लेकिन 5 वर्ष के बाद जब चुनाव होता है तो कांग्रेस के 60% वोट चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वह 1,13,00,000 से घटकर 54 लाख पर आ जाती है, 54 लाख पर। यह वोट कांग्रेस के मिले। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ 1,13,00,000 से 3 गुना ज्यादा, यानी 3,44,00,000 वोट पा लेती है। इतनी बड़ी तादाद में इसका मतलब बहुत साफ था कि जो 30 लाख वोट समाजवादी पार्टी के कम हुए, जो तकरीबन 60 से 65 लाख वोट कांग्रेस के कम हुए, ये सीधे वोट शिफ्ट हो गए बीजेपी के पास। और जिस बीजेपी को 3,44,00,000 वोट 2017 में मिले और वो 300 का आंकड़ा भी पार कर गई। यहां पर असल चीज समझने की जरूरत है। मायावती जब सत्ता में थी तब उनको जितने वोट मिले और जब सत्ता में नहीं थी तब जितने वोट मिले, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। हां, कांग्रेस में एक बड़ा अंतर जरूर आया और उसने लगभग 50 से 60% अपने वोट को खोया है। ये सारे वोट शिफ्ट होकर चले गए बीजेपी के पास। मायावती जो अपने तौर पर यह मानती रही है कि उनके साथ एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक कभी बिखरेगा नहीं और उनके साथ अगर मुसलमान भी जुड़ जाएं तो भी वो सत्ता में आ पाएंगी क्या? ये एक ऐसे सवाल हैं अखिलेश यादव और मायावती को लेकर जिन सवालों का जवाब शुरू में आपको गणित के जरिए समझना होगा। यह गणित इसलिए मायने रखता है कि किसे कितना वोट मिला है और उस वोट के आश्रय क्या देखा जाए, हमें लगता है यह परखने की जरूरत है। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त उसको कुल वोट जो मिले थे वह 2,20,00,000 मिले थे। जी, कुल वोट 2,20,00,000 मिले थे समाजवादी पार्टी को। और 2017 में जब वो सत्ता में नहीं, उसके पास सिर्फ 47 विधायक बचे, यानी 224 से निकलकर 47 विधायकों पर जब वो आ गई, तब उसको वोट मिले तकरीबन 1,90,00,000। यानी मिलाइएगा तो सिर्फ 30 लाख वोट ही कम हुए थे। तो 30 लाख में उसके लगभग 180 सीट गायब हो गई समाजवादी पार्टी की। लेकिन वोट में देखिए बहुत अंतर नहीं पड़ा। ठीक इसी तरीके से अगर मायावती को परखिएगा तो 2012 में जब अखिलेश यादव सरकार बना रहे थे तो मायावती को वोट 1,96,00,000 मिले थे। और 2017 में जब बीजेपी सत्ता बना रही थी तो उसके सामने भी उसके वोट में कमी जो आई, सिर्फ 3 से 4 लाख की कमी आई। 1,96,00,000 से घटकर 1,92,00,000 हो गए। यानी मायावती का वोट बैंक 2012-2017 इंटैक्ट रहा। अब 2021 सामने है। उससे पहले चलिए जब मायावती की अपनी सत्ता थी, वो साल 2007 हुआ करता था। 2007 में भी मायावती को वोट जो मिले थे तकरीबन 1.5 करोड़ वोट मिले थे, 1,58,00,000।
और उस वक्त वो सत्ता में आई थी 206 सीटों के साथ। गणित बहुत साफ कहता है 403 सीट उत्तर प्रदेश में है तो 202 सीट आपके पास होनी चाहिए। और मायावती 206 सीट जीत गई थी 1,58,00,000 वोट के साथ, और उनसे कुछ ही वोट कम थी समाजवादी पार्टी की 1,32,00,000, यानी अंतर तकरीबन 26 लाख का। ध्यान दीजिए 26 लाख के वोट के अंतर में समाजवादी पार्टी हार जाती है, मायावती सत्ता बना लेती है 2007 में। 2012 आता है तो तकरीबन 24 लाख के अंतर पर समाजवादी पार्टी आगे निकलती है मायावती से, और वह 224 सीट के साथ सत्ता बना लेती है। मायावती के पास सिर्फ 80 सीट आती है। इस दौर में हमने आपसे जिक्र ना कांग्रेस का किया है ना ही बीजेपी का किया है, और यही सबसे बड़ा सवाल छुपा हुआ है। जब इनके वोट अपने गोल्डन वक्त में और अपने विभत्स स्थितियों में भी लगभग बराबर रहे, अंतर मैक्सिमम 30 लाख का पड़ा, जो बहुत बड़ा असर नहीं डालता है, तो इसका मतलब है कि 2021 के चुनाव में भी इनका वोट बैंक तकरीबन 2 करोड़ के इर्द गिर्द ही रहेगा। 2012 के चुनाव हो या 2017 के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के भीतर में तकरीबन 5 से 5.5 करोड़, 5,29,00,000 2012 में और 5,40,00,000 तकरीबन 2017 में, इतने लोगों ने वोट ही नहीं दिया। जबकि हर कोई जानता है कि मुस्लिम तबका 100% वोट डालता है, दलित तबका 100% वोट डालता है, यादव 100% वोट डालेगा, और अब तो निषाद आ गए हैं तो वह भी 100% डालेंगे। अलग अलग जातियों से बनी हुई जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ जुड़े हुए दल भी तो पूरा वोट डालेंगे। तो फिर वो कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के भीतर में 5 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाले, और यह 5 करोड़ बीजेपी पर भारी पड़ जाता